मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम को लेकर कल मुख्यमंत्री का धार आगमन हो रहा है। उसे लेकर विरोध स्वरूप आपने एक ट्वीट किया है, उस पर आपका क्या कहना है? मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी उदय रंजन क्लब में आकर मिशन उदय ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और प्रदेश के कई अन्य जिलों का भी ओपनिंग धार से ही करेंगे। उसके लिए उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। पर मैं एक बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि चूंकि हमारे प्रदेश में कहीं ना कहीं कोरोना की वापसी हुई है, कोरोना महामारी बढ़ रही है, जिसे देखते हुए आप ही के द्वारा, आप ही के मंत्रालय द्वारा, आपके स्वयं के द्वारा जिला प्रशासन को अलर्ट रखा गया है, उन्हें गंभीरतापूर्वक कार्य करने के लिए कहा गया है, जिसमें जगह जगह जनता को जागरूक करने के लिए मास्क लगाने की अपील की जा रही है, उनसे मोटा टैक्स वसूला जा रहा है। धार में जिलाधीश द्वारा 144, 188 लगा चुके हैं, जिससे अन्य धार्मिक आयोजन न हो। अभी शिवरात्रि का महापर्व गया, हमारे यहाँ धारेश्वर बाबा, जो कि ओंकारेश्वर उज्जैन के बाद में बहुत ही पवित्र जगह और बहुत ही बड़ी जगह मानी जाती है, जहाँ पर भी पालकी यात्रा निकलती है। यहाँ पर शिव जी के महाशिवरात्रि के अवसर पर हल्दी का कार्यक्रम होकर शिव जी की बारात निकाली जाती है और उसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया जाता है। क्योंकि धार्मिक नगरी है, धर्म की जनता इसको बहुत ही भाव से करती है, किंतु कोरोना महामारी को देखते हुए, बीमारी को ध्यान में रखते हुए जनता ने इस कार्य को नहीं किया। उनने अपनी गंभीरताओं का परिचय दिया। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के बड़े आयोजनों में पधार कर और उनके आदेश पर जिलाधीश महोदय समस्त उनके मातहत कर्मचारियों को दबाव दे रहे हैं कि प्रत्येक जगह से उनको गाड़ियां लाना और ज्यादा से ज्यादा भीड़ यहां पर एकत्रित करना है, उचित है क्या? ये क्या सीएम की संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता? इन कार्यक्रमों से क्या उनकी जनता के प्रति जवाबदेही कम पड़ जाती है, बदल जाती है? क्या वही जिलाधीश, वही कलेक्टर महोदय जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हिदायतें दे रहे हैं, कोरोना के प्रति जनता को लापरवाह ठहरा रहे हैं और ये वापस जो वापसी हुई है उसको जनता को लापरवाह ठहरा रहे हैं, उनमें उनकी भी जवाबदारी नहीं बन रही है कि इस तरह के आयोजन नहीं किए जाए? क्या जब वहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ करवाएंगे, भीड़ होगी, तो क्या वहाँ कोरोना महामारी होने का खतरा नहीं रहेगा? सीएम इतने संवेदनशील मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर अपना सिर्फ जातिगत फायदा लेने के लिए क्यों कर रहे हैं? इस बात को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर सकते हैं, म्यूचुअल कुछ भी कर सकते हैं। यह आयोजन उनका किया जाना पूरा गलत है। और जिलाधीश का मैं कहना चाहूँगा जिलाधीश महोदय से कि अगर इस तरह के आयोजन आप लोग करते हैं तो फिर धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखिए और जनता पर किसी भी तरह का दबाव मत डालिए। जनता अगर बीमार होगी या जनता के साथ कुछ होगा तो जनता खुद उसकी जवाबदेही होगी। हर काम आप जनता पे डाल रहे हैं और जनता के कार्यक्रमों को रोका जा रहा है। आने वाले होली पर हो, रंग पंचमी के पर हो, सब चीजों को आप रोक रहे हैं, ये गलत है। इसे ध्यान दिया जाना चाहिए। नहीं तो ये एक जनता के प्रति इन धार्मिक आयोजनों को एक साल जो आपने रोका था, उनके प्रति जनता का एक ध्येय कहीं ना कहीं खत्म होगा, जनता का एक सब्र कहीं ना कहीं खत्म होगा और एक बड़े आक्रोश के रूप में फूटेगा। भाजपा के जिला अध्यक्ष द्वारा एक फ्लैक्स लगाकर 23 तारीख को कार्यक्रम में जनता को आने का आह्वान किया। क्या यह कोरोना को देखते हुए आप इसे कितना उचित मानते हैं? क्योंकि जिले पे भी संवेदनशील माना गया है, यहाँ पर भी कोरोना के बीमार वो निकल रहे हैं, संक्रमण दिन प्रतिदिन फैल रहा है। जिला अध्यक्ष पार्टी के जिला अध्यक्ष है और पार्टी अभी सत्ता में है, उनमें जिला अध्यक्ष की बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है कि इन तरह के आयोजन जो दूसरे कर रहे हैं उनको भी समझाया जाए और रोका जाए। कार्यक्रम किया जाना चाहिए, कार्यक्रम होंगे, पर चूंकि अभी बीमारी है तो उस कार्यक्रम को रोका जाना चाहिए।
उसमें आप भीड़ बुलाएंगे, जनता एकत्रित होगी, नौजवान आएगा, नौजवान जोश के साथ रहेगा, फिर वो मास्क का या कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर पाएगा, हो सकता है उससे संक्रमण फैले। तो चूंकि आप एक जवाबदेह पद पर हैं, आपको ये पूरा ध्यान देना चाहिए और इनसे ज्यादा ध्यान अपनी जवाबदारी जिलाधीश को समझना चाहिए कि किसी भी इस तरह के कार्यक्रम की वो अनुमति ना दे, और अनुमति ना दे और फिर भी कार्यक्रम हो तो उसमें कितना भी बड़ा पार्टी का पदाधिकारी हो उस पर प्रकरण दर्ज करे, उस पर केस कायम करे, उसको पेपरों में छपवाए, उसे बताए कि इनने ये कार्यक्रम करा है, इनने ये गलती करी है, तो हमने इस पर भी प्रकरण दर्ज करा है, जिससे आम जनता में वो एक अच्छा मैसेज आए और आम जनता भी इस तरह का कार्य करने से बचे। हर व्यक्ति को अपनी इसमें जवाबदेही समझना पड़ेगी, इसमें शासन का दुरुपयोग ना किया जाए, और जो पदाधिकारी जो शासन के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं वो भी कम से कम इस कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए उनके दबाव में ना आए, और जो गाइडलाइन है, जो क्राइसिस कमेटी की मीटिंग में जो फाइनल हो रहा है उसी के अंतर्गत कार्य किया जाए। अगर इस तरह का कार्य नहीं किया जाता है तो अभी हमारा आने वाला पर्व होली है, रंग पंचमी है, रंग पंचमी का पर्व आएगा जिसमें गेर निकलना है, होली के पर्व होगा, और अभी वर्तमान में 22 तारीख से हमारे गंगा महादेव से हमारे धार जिला, चूंकि आदिवासी जिला है, यहाँ पर भगोरिया के पर्व चालू हो चुके हैं, जिसकी हमारे पास, चूंकि मैं गंधवानी विधायक प्रतिनिधि हूँ और गंधवानी विधानसभा एक आदिवासी विधानसभा के अंतर्गत आती है, वहाँ भगोरिया के पर्व बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, पर वहाँ से हमको सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ जगह भगोरिया की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही है, जिस पर हम चूंकि गंभीर है, क्योंकि बीमारी फैल रही है हमारी भी, हम जनता को नहीं चाहते कि इस बीमारी से वो उत्पन्न हो, बीमारी से हताहत हो, हम उस पर कुछ भी नहीं कह रहे, पर चूंकि अगर जनता का मुख्यमंत्री का इस तरह से आगमन होता है और जिलाधीश उसमें भीड़ एकत्रित करते हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष महोदय अपनी जवाबदेही को भूल कर इस तरह के आयोजन करते हैं, तो ये जो भगोरिया का पर्व है, जो साल भर हमारे आदिवासी, हमारे भाई उसकी तैयारियां करते हैं, जोश के साथ तैयारियां करते हैं, तो फिर उन्हें नहीं अनुमतियां नहीं दिया जाना और उन कार्यक्रमों को रोका जाना पूर्णतः गलत हो। उन्हें भी अनुमतियां दी जाए और आने वाले समय में जो धार्मिक आयोजन है उन सबको भी फिर अनुमतियां दी जाए, कोविड गाइडलाइन का उल्लेख किया जाए, उनका पालन उनसे करवाया जाए, और सबको अनुमति देते हुए एक सतत जो काम कर किया जा सकता है उसे कराया जाना चाहिए। एक तरफा किसी भी तरह से इन कामों को ना हो, और किसी भी हालत में कोई सा भी कांग्रेस का कार्यक्रम हो या भाजपा का कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम आवश्यक नहीं है, इन्हें रोका जाए, जिससे हमारी जनता में एक अच्छा मैसेज जाए, तो जनता अपने आप ही आपको उस रूप में फॉलो करती जाएगी और आपको आने वाले समय में जनता से किसी तरह की शिकायत नहीं आएगी। पर जनता का दमन करके आप नेताओं का फायदा करेंगे, नेताओं की सुनेंगे और उनके आयोजन करोगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा, और इस तरह से करता रहा तो हम जनता के साथ खड़े होंगे, जनता के साथ बात करेंगे और प्रशासन से इसमें आग्रह करेंगे कि इस तरह की अनुमतियां सब दी जाए, कार्यक्रम कराएं। आपका नाम? एडवोकेट अजय सिंह ठाकुर, पूर्व वन मंत्री, गंधवानी विधायक श्री उमंग सिंह, प्रतिनिधि, धार विधानसभा प्रवक्ता।